So, hello everyone, my name is Justice, your English trainer, and today we are diving in another session on the same topic, which is work going on since past, which is popularly known as present perfect continuous tense. आज हम वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट के दूसरे टॉपिक को करेंगे और रिकैप भी करेंगे कि कल हमने प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, राइट। तो बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि दरअसल में वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट है क्या। तो इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। हमने कहा था कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ, द एक्शंस विच टुक प्लेस इन पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सुबह बैठ गया और पढ़ता रहा और शाम तक पढ़ता ही रहा। तो एक लॉन्ग टाइम हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, एक पास से लेकर के मैं अभी लगातार पढ़ ही रहा हूँ। तो उसको मैं बोल देता हूँ वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट। वो काम जो लगातार चल रहा है अतीत से, पिछले बीते हुए पल से, राइट। तो इसको हम पॉपुलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों ने टेंस पढ़े होंगे उनको तो समझ में भी आ जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कल समझा था कि इसमें स्ट्रक्चर काफी इजी है। केवल हमें सब्जेक्ट लगाना है एंड हैज बीन या हैव बीन लगाना है, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, राइट। तो ये चीज हमने समझ ली थी। ये इसलिए भी आपको इजी लग सकता है क्योंकि आपने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम कर चुके हैं आप लोग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं, राइट। तो वहां पर आप हैज और हैव का कॉन्सेप्ट पहले से ही समझ चुके हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, क्योंकि ही शी इट के साथ आपका जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है उसमें आप हैज बीन का यूज करेंगे। जहां हैज लगाते तो वहां हैज बीन हो जाएगा, या सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो, हैज का हैज बीन हो जाएगा बस। बाकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म की जगह। और आई बी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, और वर्ब की वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी वर्ब फोर्थ आएगी। ये हमने देख लिया। हमने ये भी देखा था कि कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। हमने समझा था कल की फॉर कहाँ पे आता है, सिंस कहाँ पर आता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे वो ट्रिक बताएं जिससे हमने इसे इजी वे में समझा था कि फॉर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं, है ना। आई वॉन्ट टू नो कि आपको वो कॉन्सेप्ट याद है या नहीं, जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया था। मुझे वो ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए जो हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। मुझे वो नहीं बताइएगा कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस आता है, अनसर्टेन के लिए फॉर आता है। ट्रिक क्या बताई थी वो बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। ठीक है, तो उस इजी कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, राइट। तो जो हमारी ट्रिक है, देख लेते हैं आप में से कितने लोगों ने कमेंट किया है जी। तो आप लोग लिख रहे हैं फॉर आता है काउंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अ, थोड़ा सा अलग हो रहा है आपका। काउंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, यस बिल्कुल सही। काउंट ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर, और नेम ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस। जी, प्रियांशी जी ने लिखा है जिसको हम काउंट कर सके वहां पर फॉर आएगा, जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं वहां पर सिंस आएगा, ठीक है। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे आपने लिखा था पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बेसिकली बात करते हैं। जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम आता है तो क्या बता सकते हैं कोई मुझे कि पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाते हैं, यानी समय का ड्यूरेशन है कुछ, है ना। कुछ ड्यूरेशन चल रहा है समय का, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा। यस, बिल्कुल, बढ़िया। आपको दिखा भी देना चाहूंगा, ये एग्जांपल हो गया। तो ये रहा पीरियड ऑफ टाइम में, आपने बिल्कुल सही बोला फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस आएगा। तो ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप ट्रिक से याद रखेंगे जो मैंने बताई थी कि जब भी आप समय को काउंट करेंगे, यानी घंटों में बात होगी, कई सालों में बात होगी, कई दिनों में बात होगी, कई हफ्तों में बात होगी, जब भी काउंटिंग आ जाएगा तब आप वहां पर फॉर लगाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो एक बार क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। कंफ्यूजन दो जगह हो सकता है, 2 बजे से या 2010 से। बताइए 2 बजे से या 2010 से क्या ये काउंट हो सकता है या नहीं। 2 बजे से हम काउंट करते हैं या नहीं, 2 बजे से इज इट काउंटेबल, 2 बजे से काउंटेबल है या नहीं। इट इज नॉट काउंट, यहाँ सेंस आएगा, वेरी गुड। 2 बजे से काउंटेबल नहीं है। मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था कि दो केवल एक बार बजते हैं 24 घंटे वाली घड़ी में, वहां 14 बजते हैं, 2 बजते हैं, या 12 घंटे वाली घड़ी है तो 2 बार बजते हैं। तो 2 बजे से काउंटेबल नहीं है वो, नेम ऑफ टाइम है एक्चुअली में।
ऐसी मैंने बोला 2010 से, क्या 2010 से काउंटेबल है? बताइए, 2010 से, 2010 से काउंटेबल है या नहीं? 2010 से यूजर, यूजर अपना नाम पहले सही कीजिए आप। यस सर, काउंटेबल है। अच्छा जी, 2010 से काउंटेबल है। 2010 से मयूर ताले जी भी बोल रहे हैं काउंटेबल है। बहुत बढ़िया मयूर ताले जी। बताइए 2010 से काउंटेबल कैसे है, जरा बताइए फटाफट। आइए कैमरे पे। हाउ कैन यू से दैट टू? Yeah, I think I thought we had to count the years. That's why. तो वो 2010 सालों से हो जाएगा मयूर जी, 2010 सालों से हो जाएगा। 2010 सालों ये से ओ 2010, 10 जो है नेम ऑफ ईयर हो गया ना। या 2010 राइट कितनी बार आया, कितनी बार आया होगा 2010? बताइए आप, यूनिक नंबर है ये। one time only. Yeah, countable is like the right. हाँ, Okay, आप यही तो like मैं कह रहा trees था we कि yeah. बिल्कुल, Mm. ये दो चीज है जहां फंसते हैं लोग, इसलिए मैंने ये एग्जांपल पहले ही ले लिया कि 2 बजे से वहां नंबर दिख रहा है, और नंबर दिखा काउंटेबल होगा। हमें समझना भी है ना कि हम एक्चुअली में बात किसी कर रहे हैं, हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। 2010 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, राइट, काउंटेबल नहीं है, नेम ऑफ ईयर है वो। ठीक है। Mm. तो सिंस Okay. 2010, बिकॉज 2010 इज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बहुत बढ़िया प्रसाद जी। प्रसाद जी हाईलाइट करके कैसे लिखते हैं, ट्रिक बताइएगा हमें भी, ये जूम मीटिंग में हाईलाइट कैसे करते हैं? ओके। तो यहां पर हमने समझा कि काउंट ऑफ टाइम जब भी आएगा तो फॉर लगा देंगे, और जब नेम ऑफ टाइम आएगा तो सिंस लगा देंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो सब में आता है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड आएगा या फॉर चाइल्डहुड आएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। अच्छा, बोल्ड करके। सिंस चाइल्डहुड। अच्छा जी, बढ़िया। माइक सीरियल को का खाना म्यूट पे रखिएगा मना प्रियांशी कर जी। रहे थे, सीरियल का खाना नहीं है। प्रियांशी जी, अपने कैमरे को ऑन कीजिए, माइक को म्यूट पे रखिए, नोट्स के साथ नहीं बैठी हैं आप। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। इसलिए कहता हूँ सब लोग कैमरा ऑन करके रखिए, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बैकग्राउंड में। ओके। सो बिल्कुल सिंस आएगा, सिंस चाइल्डहुड। अच्छा मुझे अब बताइए, पिछले 10 सालों से यहां पर क्या आएगा? पिछले 10 सालों से, लास्ट 10 ईयर से पहले क्या आएगा? जल्दी से बता दीजिए, लास्ट 10 ईयर से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग। फॉर, वेरी गुड। अच्छा मैं बोलूं पिछले साल से, तब भी क्या फॉर आएगा या फिर सिंस? पिछले साल से, पिछले साल से। दीपा जी, सेंसर। सिंस आएगा जी, पिछले साल से सिंस आएगा। अनामिका जी ठीक है, हाँ सिंस सिंस लिख रहे हैं सब लोग, ठीक है बढ़िया। पिछले साल से सिंस आएगा, क्लियर, बढ़िया है। आगे बात करते हैं हम। मुझे बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं अ, तब से, जब से उसने मुझे सच बताया है, तब से उसने मुझे, तब से जब से उसने मुझे सच बताया है, मैं डैश लगा रहा हूं, और इसके बाद तब से जब से उसने मुझे सच बताया है, ही टोल्ड मी ट्रुथ, देन ही टोल्ड मी ट्रुथ, डैश, देन ही टोल्ड मी ट्रुथ। यहाँ क्या आएगा? तब से जब से उसने मुझे सच बताया है, सिंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नेम ऑफ टाइम हो गया, यानी कि जहां काउंट नहीं हो रहा वहां पर हम सिंस लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। सोमवार से क्या हो जाएगा? सोमवार से जल्दी बताइए, सोमवार से। If we have to bold any word in Zoom meeting, we first select the word and select B is equal to bold. अच्छा जी, ओके सर, ठीक, चलिए, हो गया, समझ गया सर। सिंस मंडे आ गया, क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन डाल लीजिए कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर मिल जाएगा और आप लोग ही आंसर कर पाएंगे। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो सिंस वर्ड से रिलेटेड, डालिए कमेंट सेक्शन में और आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, हमारे लर्नर्स ही आंसर कर देंगे। तो आई होप नाउ यू आर परफेक्ट इन दिस केस। किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं आगे। तो हमने बात कर ली, कुछ एग्जांपल ले लिए। जैसे कि मैं सुबह 7 बजे से
काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM, राइट, या 7 o'clock. मैं सुबह 7 बजे से काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM. वे यहां रह रहे हैं 5 सालों से. दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस, सॉरी, फॉर 5 years. वो यहाँ पर 5 सालों से रह रहे हैं. हमने देख लिया. अच्छा, एक मैंने और बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, क्या ये, क्या इज इट पॉसिबल दैट वी कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विदाउट टाइम? इज इट पॉसिबल? टेल मी यस और नो. इज इट पॉसिबल कि इस टाइप के सेंटेंसेस बिना टाइम की बात करे हो जाएगा, कि हमने उसमें टाइम नहीं दे रखा है? इज इट पॉसिबल? रेणु जी लिख रही हैं यस इट इज पॉसिबल. सावित्री जी लिख रही हैं पॉसिबल. ओके, एक लोगों से मैं पूछ लेता हूँ. सावित्री जी कैमरा पाइएगा जरा, बताइए कैसे पॉसिबल है. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? एक्सप्लेन एंड गिव एन एग्जांपल. सर विदाउट टाइम वी कैन आल्सो यूज इट. फॉर एग्जांपल वी से दैट वो खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जी, आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कैसे यहाँ पर हैज बीन कैसे लगाया आपने. because sir this work is running on. It is showing a time, means not only showing work is running on, but is showing a short period not some period से वो खाता रहा है, means कि वो खाता रहा है, काफी देर से खाता रहा है. तो एक्शन इज being there for long period of time, or it is taking place since past, right? So because it has been continuously being done, that's why यहाँ पर हमने बिना टाइम के फॉर्मेट को दिए हुए भी हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये हमारा आ गया है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. क्योंकि मैंने नाम ही इसका टाइटल ही इसलिए लिया था कि जो वर्क है, वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट, ये चीज याद रखनी है ना. बड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है. जब हम एकेडमिक इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं, ग्रामर पढ़ के आ रहे हैं, तो इतना कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता. तो कुछ सिंपल से वर्ड्स हम ला सकते हैं जिंदगी में, जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए. तो जो हमने कॉन्सेप्ट की बात करी, हमारा जो टाइटल है, उस टाइटल को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो आपका कंफ्यूजन टाइटल को देखते ही दूर हो जाना चाहिए, है ना. क्योंकि टाइटल में ही हमने कह दिया कि वर्क बीइंग डन सिंस पास्ट, कंटिन्यूअस वर्क सिंस पास्ट, है ना. तो पास्ट में जो वर्क हो रहा है लगातार पास्ट से और अभी तक चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पॉपुलरली नोन एज होता है ये. ठीक है, तो हमने इसे समझ लिया. मैं सोता रहा हूं, आई हैव बीन स्लीपिंग. वह गाता रहा है, ही हैज बीन सिंगिंग. तो इस तरह से बिना टाइम का भी हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से हो रहा है. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है. कोई लंबे समय से काम हो रहा है तो वहां पर हो जाएगा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कहीं पर लंबा समय ना हो, केवल 5 मिनट या 30 सेकंड की बात हो, टाइम दे रखा हो, तो क्या हम वहां पर इसी सेंटेंस को समझेंगे, या फिर हम वहां पर नॉर्मल कंटिन्यूअस के साथ चल जाएंगे? हैज बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, या फिर इज एम आर लगाएंगे? बताइए. टाइम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 30 सेकंड से ये चीज हो रही है, कोई चीज मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हुई, मतलब तारे तारे जो हैं टूट रहे हैं 30 सेकंड से. बताइए. जी, तो हर एंगल से हमें समझना है. ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये एंगल भी ले लिया. एक तो मैंने कहा कि टाइम नहीं दे रखा होगा, लंबे समय से दर्शा रहा होगा सेंटेंस, कॉन्टेक्स्ट बन रहा होगा, तो वहां पे आप हैज बीन हैव बीन का यूज कर लेंगे. एक कॉन्टेक्स्ट ये भी हो गया कि टाइम दे रखा है लेकिन लंबा समय नहीं लग रहा, मतलब 5 सेकंड की बात कर रहे हैं ना, लेकिन टाइम दे रखा है, तो आप वहां पर हैज बीन या हैव बीन लगा लेंगे, है ना. जैसे आई हैव बीन अटेंडिंग दिस लेक्चर फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर लास्ट 30 सेकेंड्स, है ना. तो यहाँ पर आपने क्या किया, लगा लिया, क्योंकि 30 सेकेंड बहुत छोटा पल होता है, लेकिन टाइम वहां पर कॉन्टेक्स्ट में आ गया इसलिए लगा लिया. तो ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, आप सोचने लगे कि भैया बहुत लंबा टाइम नहीं था, लेकिन हैज बीन और हैव बीन कैसे आ गया, है ना. तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था. सब्जेक्ट या हैज बीन आएगा या तो हैव बीन आएगा, इन दोनों में से कोई.
वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगी। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना बंद कर दिया है, मैंने आपको बोला था जो शीट भेजी थी आपको, वो वर्ब की शीट जो भेजी थी उससे पहले दिन तो आप लोगों ने भेजना शुरू किया, किसी ने 15 किसी ने 20 भेजा, लेकिन उसके बाद आप भूल गए। उसमें 150 वर्ब्स हैं, उसको डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आपको वो लर्न हो सके। तो कीप ऑन डूइंग दैट, है ना। उसको आपको लर्न करना है ताकि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज हो। तो काइंडली वर्क ऑन दैट वर्कशीट एज वेल जो आपको शेयर किया है फिर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव में तो सिंपल ले लिया हमने, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया। तो मैंने कहा कि मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ टाइम नहीं है, मैंने नहीं लगाया टाइम, पढ़ता रहा हूँ हो जाएगा। वह लंच पकाती रही है, बनाती रही है, तो शी हैज बीन कुकिंग लंच। तो ये भी हमारा हो गया, टाइम के साथ आएगा, टाइम के साथ भी कर लेंगे। सुबह से बनाती रही है तो शी हैज बीन कुकिंग लंच सिंस मॉर्निंग। क्लियर। तो ये हमने एक्सरसाइज दिया था कल, आप लोगों ने किया भी था। जिन लोगों ने नहीं किया है वो शेयर करेंगे। काफी लोगों ने शेयर किया था, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया शेयर, काइंडली शेयर योर होमवर्क कंप्लीटिंग इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर हैज और हैव के बाद नॉट आ जा रहा है और बीन लग जा रहा है, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लग जा रही है। तो हमने यहाँ पे कर लिया कि मैं टीवी देखता रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। स्ट्रक्चर लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, फिर नॉट बीन, है ना। हैज स्लैश हैव, नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब फोर्थ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी, टाइम लगाना चाहे तो टाइम लगा सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, बिना टाइम के भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये कराया है जबरदस्ती, है ना। क्योंकि अगर आप जैसे स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हो ना कि स्कूल से, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और स्टूडेंट्स को भी कि भैया यहाँ पे टाइम नहीं आया तो आपने हैज बीन क्यों लगा दिया, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ये शो करने के लिए भी यहाँ पे टाइम नहीं लगाया कि हो सकता है ऐसा कॉन्टेक्स्ट। तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी हो जाएगा, टाइम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, कुछ भी। ही हैज नॉट बीन एक्सरसाइजिंग, वो अभ्यास नहीं करता रहा है ना, या व्यायाम नहीं करता रहा है। तो ये आपका नेगेटिव टर्म में बन जाएगा। अब हमने कुछ आपको एक्शन वर्ड दिए हैं, राइट, स्लीप, रीड, टॉक, रन। इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फॉर्मुलेट कीजिए सेंटेंस राइट के साथ और फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में राइट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। फर्स्ट पर्सन आई होता है, जो लोग नए आए हैं समझ लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन आई, एंड सेकंड पर्सन भी, सेकंड पर्सन यू होता है। फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल वी होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट होता है और नाउन होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, और दे भी होता है। तो आई हैवंट बीन वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन रीडिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, अतुल जी आई हैव बीन रीडिंग क्यों कर रहे हैं। आई हैवंट बीन राइटिंग लेटेस्ट लेटर होता ना, जल्दबाजी में टाइप मत कीजिए सावित्री जी। आई हैवंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट नॉट राइटिंग, बीन खा गए आप मयूर ताले जी, बीन भी लगाइए यहाँ पे। आई हैव नॉट बीन या आई हैवंट बीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे, करेक्ट। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक, दीपा जी, रेणु जी करेक्ट है आपका, प्रियांशी जी आपका भी करेक्ट है। आई हैवंट बीन राइटिंग माई नोट्स, करेक्ट है। और बाकी लोग भी करेंगे। मैं अपने नोट्स नहीं लिखती रही हूँ, आई हैवंट बीन राइटिंग माई नोट्स आपने किया, प्रियांशी जी। बाकी लोग और लोग भी कीजिए। आई के साथ बनाना है, चलिए मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ, उसको बनाई चलिए। मैं थीसिस नहीं लिखता रहा हूं, मैं थीसिस नहीं लिखता रहा हूं। थीसिस जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो लिखते हैं। तो मैं थीसिस नहीं लिखता रहा हूं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग द थीसिस, आई हैव नॉट बीन राइटिंग थीसिस। I haven't been writing thesis, correct. I haven't been writing the thesis. Yes, I haven't been writing the thesis, correct. मैं थीसिस नहीं लिखता रहा हूँ, I have not been writing the thesis. संगम जी आपने टी कैपिटल बनाया थीसिस में, लास्ट में नहीं बनाते, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऑल आर इन लोअर केस, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया, किसी आप लोग जल्दबाजी में मत लिखिए। आई हैव नॉट बीन रिटन द थीसिस, वाओ वंडरफुल। सुरजीत जी रिटन कहाँ से आ गया इसमें, परफेक्ट नहीं है ये, राइटिंग होगा, इतनी जल्दबाजी क्यों है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग थीसिस, ये हो जाएगा क्लियर।
अच्छा, अब कीजिए। वह सुबह से सो रहा है। वह सुबह से सो रहा है, इसका बना। वह सुबह से सो रहा है। सुबह से की सिंस मॉर्निंग हो जाएगी। नेगेटिव नहीं है, याद रखिएगा, नोट मत लगा दीजिएगा इसमें। वह सुबह से सो रहा है। करिश्मा जी, उत्कर्ष गुप्ता जी, अमरजा जी, आप विजिबल नहीं है। वह सुबह से सो रहा है, कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। अपर्णा जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है। वह सुबह से सो रहा है, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं। ही हैज सिंस द मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं? द मत लगाइए वहां पे, नॉर्मली नहीं लगता था वहां पर, वहां स्पेसिफिक नहीं करता। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंपल। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। कोई मुझे बता सकता है, मैंने आपको बताया था कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ही हैज को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, किसी को याद है क्या? कोई है ऐसा जो बता सके ही हैज को शॉर्ट में क्या लिखें? नहीं, एंड तो नॉट वाला होता है, उसमें तो है ही नहीं। ही इज, यस। ही इज को भी हीज लिखते हैं और ही हैज को भी हीज लिखते हैं। तो ही इज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए, वह सुबह से नहीं सो रहा है। वह सुबह से नहीं सो रहा है, इसका तो बता दिया आपने, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब बताइए, वह सुबह से नहीं सो रहा है। अपर्णा जी, आप लोग भी आंसर कीजिए। मानता हूं आप बीच में आए, सर लेकिन कमेंट समझ सेक्शन खुले ना, कमेंट सेक्शन नहीं खुल रहा है, मैं ट्राई की हूँ। कमेंट सेक्शन नहीं खुल रहा। चेक कीजिए, खुलेगा। ट्राई इट वन मोर टाइम। मैं तभी से ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ इशू इन अ फोन। शिव सिंह जी, टर्न ऑन कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑन रखें। नंदिनी जी, अमरजा जी, ठीक है, कैमरा ऑन रखिए। अपर्णा जी, रेणु चौधरी जी, प्रतीक्षा जी, टर्न ऑन कैमरा। कमला जी, टर्न ऑन कैमरा। सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। कमला जी, काइंडली टर्न ऑन कैमरा। जी, ओके। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, या ही हैजंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, मत कीजिए। कमला जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है। आप मुझे एक बात बताएंगे कमला जी, हैज नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। याद है? बताइए। Hasn't, hasn't. हैजंट, अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा और क्या बोल सकते हैं? यस, करिश्मा जी, बिल्कुल करेक्ट। एंट, AINT। मुझे एक बात और बताइए, एंट फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? क्या एंट को एक्चुअली, जी, कुछ बोल रहे हैं आप? अनफॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। ये किसने लिखा अनफॉर्मल? यूजर मयंक ने, आपने अनफॉर्मल लिखा है, इनफॉर्मल होता है। एंट इनफॉर्मल है, मयूर जी फॉर्मल नहीं है। एंट आप एक्चुअली में फॉर्मल प्लेस पे नहीं बोल सकते, है ना। और ना ही इसको नोटबुक पे नोट्स बनाते समय आप किसी को लिख सकते हैं इसको, है ना। कोई आपको ऑफिशियल लेटर टाइप करना है तो एंट नहीं लिखेंगे। इवन वो आप जब वर्ड पे टाइप करेंगे तो रेड दिखाएगा, क्योंकि वो ग्रामर में आता नहीं है, बट स्लैंग में आ जाता है, तो इसलिए एंट बोल सकते हैं। जैसे, आई एंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आई एंट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूँ। एंट का मतलब क्या क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा फास्ट, हम लोग सभी लोग। एंट का मतलब क्या क्या होता है? आशिका सुदान जी, कैमरा ऑन कीजिए। शिव सिंह जी, कैमरा ऑन कीजिए। शिव सिंह जी, आप नए लग रहे हैं मुझे, कैमरा ऑन कीजिएगा अपना। कीर्ति जी, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए विदाउट एनी रीजन। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप इससे बाहर भी हो सकते हैं मीटिंग से, या तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, कोई रीजन है तो। यस, इज, एम, आर, हैज और हैव, इसके साथ नॉट आ जाता है इन सबके साथ, तो वहां पे हो जाता है इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हैजंट, इजंट, आरंट, हैवंट को हम एंट बोलते हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। शिव सिंह जी, कैमरा ऑन कीजिए। कीर्ति जी, कैमरा ऑन कीजिए। अदरवाइज अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, या तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए या कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है। कोई रीजन तो बताइए। अमरजा जी, कैमरा ऑन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने ये देख लिया। अब बताइए मुझे टॉक के साथ, वह आपसे बातें नहीं करता रहा है।
वह आपसे बातें नहीं करता रहा है। वह आपसे बातें नहीं करता रहा। ठीक है शिव जी। वह आपसे बातें नहीं करता रहा। बढ़िया। ही हैजंट बीन टॉकिंग टू यू। टेकिंग क्यों लिख रहे हैं आप लोग? एक में किसने टेकिंग लिखा है? किसने लिखा है? मयूर ताले जी आपने लिखा है। जल्दबाजी नहीं। टॉक, TALK। ही हैजंट बीन टॉकिंग टू यू, ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू यू, या फिर ही एंट बीन टॉकिंग टू यू। करेक्ट, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत अच्छे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये होमवर्क आपको करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, और इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा मयूर ताले जी। हाँ मयूर ताले जी, कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ पर? लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। Yeah, actually, can I log in to another mobile? It's like stucking. I'm not able ओके, to write. That's ऑलराइट, why this fail is. ओके, टेक Can योर I टाइम। use both then? हाँ हाँ, बट इफ देर Laptop and mobile? हाँ, there shouldn't be any background noise, remember that, Yeah, because yeah. हाँ, I'll be okay, careful thank you, about this. Yeah, thank you. ओके, ऑलराइट। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मयूर ताले जी इसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। Sure. ओके, Yeah. एंड नाउ लेट मी आस्क यू दैट अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो क्या हम इंट्रोगेटिव की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और यू वांट सम टाइम? शैल वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, और आप चाहते हैं कि चलो कल करेंगे इसे? बताइए। ऑलरेडी शेयर्ड बाय विष्णु जगताप जी। ओके, ठीक है, शेयर्ड है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कल करेंगे। विष्णु जी, विष्णु जी रिकॉर्डिंग कवर कीजिए, आपका बहुत बैकलॉग पड़ा हुआ है, कवर हुआ या नहीं बताइए। यस सर टुडे। सावित्री जी कह रही हैं आज, प्रियांशी जी कह रही हैं आज, प्रसाद जी कह रहे हैं कल। सर टुडे। अच्छा, काफी लोग आज, काफी लोग कल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो हम अभी ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे मेजोरिटी तो आज ही कह रही है, तो आज ही कर लेते हैं क्या? दो लोगों ने कहा है कल। ठीक है, देखते हैं, आज कर लेते हैं तो सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बस आपका होमवर्क बढ़ जाएगा। कुछ ज्यादा खास नहीं करना है इसमें, इतना आपको दिक्कत क्यों होती है आगे बढ़ने से? आप अभी तक करते आए हो, अपने प्रीवियस 3 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स कर लिए हैं ऑलरेडी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होने वाला है। सिंपल में, अफर्मेटिव में आपका क्या होता है कि डूअर आ गया, एंड आपका फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आ जाता है, या मेन वर्ब आता है, और नेगेटिव में आपका डूअर यानी सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, देन मेन वर्ब आता है। एंड आपका इंट्रोगेटिव में पहले ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, देन सब्जेक्ट, एंड देन आपका प्रोसीडिंग हो जाता है, जो भी है। बट इस वाले केस में क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है। तो जब भी एक से ज्यादा वर्ड में हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको तोड़ते हैं, और उसका फर्स्ट वर्ड हम आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हैव आगे लग गया। स्ट्रक्चर लिख लेंगे आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट का मतलब डूअर, प्लस बीन प्लस वर्ब और आईएनजी। वर्ब आईएनजी का मतलब होता है वर्ब फोर्थ। तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन बनेगा क्या से, है ना? अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया। क्वेश्चन वर्ड तो आप जानते हैं हर बार की तरह इसके पहले लगाना होता है, तो क्वेश्चन वर्ड बाद में लगा लेंगे। हम इसमें ऐसे कर लेते हैं प्रैक्टिस क्या से। जैसे क्या आप पढ़ते रहे हो, तो हैव यू बीन स्टडिंग, या क्या आप सुबह से पढ़ते रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से पढ़ते रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह कठिन परिश्रम करती रही है? हैज शी बीन वर्किंग हार्ड। क्या वह बचपन से कठिन परिश्रम करती रही है? हैज शी बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड। ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है, और सिंपली अपना ये सेंटेंस को स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये मैंने
डिटेल में ही शी इट आई वी यू दे वाला इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो आपको प्रीवियस क्लासेस में परफेक्ट टेंस में करा दिया था, है ना। तो आपको एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। मुझे बताइए कि हैव कहाँ पर आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए हैव कहाँ पर आएगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, बताइए किस किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। प्लूरल एंड आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, आई वी यू दे एंड प्लूरल वर्ड्स, नाउन प्लूरल आई वी यू दे। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएंगे आप लोग। अच्छा रुकिए, अपर्णा जी आर यू देयर, अनम्यूट योरसेल्फ अपर्णा जी। यस सर। वुड यू प्लीज टेल मी कि जो आई होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सर आई प्लूरल पर सेकंड पर्सन होता है यहाँ पे, लेकिन कहीं वो सिंगुलर पर्सन का भी सिंगुलर का भी यूज होता है, मतलब कहीं पे उसका कर सकते हैं। सो डू यू मीन आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यस सर। ओके ठीक है, ऑल राइट। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए अपना अपना। निहारिका जी आप मुझे बताइए आई सिंगुलर है या प्लूरल। आई, अनम्यूट योरसेल्फ। आई इज सिंगुलर और प्लूरल। आप म्यूट, आपकी आवाज ही नहीं आती, आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती। प्रतीक्षा जी वुड यू प्लीज टेल मी आई इज सिंगुलर और प्लूरल। अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। सिंगुलर। सिंगुलर, डिफाइन कर सकते हैं कैसे पता आपको कि आई सिंगुलर है। नहीं कर सकते। प्रियांशी जी वुड यू प्लीज डिफाइन। प्रियांशी जी कैमरा ही ऑन नहीं है, ठीक है। संगम जी वुड यू डिफाइन व्हाई इज आई सिंगुलर। लोग क्लास ले रहे होते हैं, कैमरे के पीछे पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते यस हैं। ओके सर। बताइए। सर पास्ट में जा करके आई वाज में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ तो आई सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है सर, सिंगुलर। सिंगुलर जी। अच्छा और कोई डेफिनेशन बता सकते हैं सिंगुलर कैसे है ये। Yes, sir, because it talks about only one person and it's talk हम्म, about self. It's egoist, so it is singular, but in past it becomes plural. पास्ट में प्लूरल बन जाता है, किसने कहा आपसे ये? मैंने तो नहीं पढ़ा यार। Sir, means it uses the verb plural. इन पास्ट। I के साथ, in past I के साथ uh, I वर हो जाता है सर, I वर। वाह वंडरफुल सावित्री जी, आई के साथ वर हो जाता है। आई के साथ वर केवल एक ही केस में होता है, वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक, और वो पढ़ाना नहीं चाहता अभी। आई के साथ जनरली वॉज ही होता है। और सर पहले तो स्कूल में जब पढ़ाया गया था I वर, I think I was। कितने लोग सहमत हैं कि स्कूल में आई वर पढ़ाया गया आप लोगों को। नहीं, आई वॉज। I was आई, studying. आई के साथ वर केवल एक ही केस में आता है, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में ये होता, काश में वो होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक Yes, है, sir, I was forgetting that point. Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आने वाली क्लास में बात बात करेंगे। तो आय जो हमारा है सिंगुलर है, याद रखिएगा। डेफिनेशन आप लोगों ने प्रॉपर नहीं बताई है, मुझे अभी अच्छे से समझ में नहीं आया। करिश्मा जी आप बताएंगे प्रॉपर डेफिनेशन, सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन आपको याद होगी, उसको रिलेट करते हुए बताइए तो बता पाएंगे आप। करिश्मा जी वुड यू प्लीज टेल। यस सर। यस टेल मी। सर आई रिप्रेजेंट वन पर्सन। करेक्ट, बिल्कुल। आई के साथ कभी भी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। कोई भी आप चीज ले लीजिए, ऑलवेज आई कम्स विद वन नंबर, वन पर्सन। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं 10 इंसान हूं। आप हाँ ऑलवेज बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ पर्सन, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, राइट। आई के साथ 10 लोग नहीं आते, तो आई इज ऑलवेज सिंगुलर। और धारणा को मैंने तोड़ा था आपको, जो क्लास में स्कूल में कंफ्यूजन रहता है कि आई सिंगुलर है, आई वी यू दे सिंगुलर, सॉरी प्लूरल है, आई वी यू दे प्लूरल, पूरा एक तरह से रट लेते हैं तो वो गलत होता है। तो वो गलत रट लेते हैं हम लोग, हालांकि वो होता नहीं कि आई वी यू के साथ मैंने रटा कि टू दस डू आ गया और बाकी सब पे डज आ गया, तो हमने उसको आई को प्लूरल समझ लिया होता है, जबकि कि वो गलत है।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ये होमवर्क कीजिएगा। और अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन में। प्रैक्टिस सेशन में आ जाइए, वहां पर आपके क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दूसरा लिंक भेजा है, उसके नीचे वाला सेकंड वाला, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आइए प्रैक्टिस सेशन में सभी लोग।